योग को शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य का अद्भुत विज्ञान माना जाता है। इस प्राचीन पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। रविवार को दुनिया भर में छठा योग दिवस मनाया गया। जगह जगह ऑनलाइन योग के सेशन कराए जा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद जिले के दो भाइयों के योग प्रशिक्षण को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दोनों होनहार बच्चे पिछले 1.5 साल से योग अभ्यास कर खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। योग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर मेडल हासिल करने वाले दोनों बच्चों को प्रशिक्षण उनकी मां से मिल रहा है। 10 साल के पारस सैनी पिछले 2 साल से सोशल मीडिया पर योग प्रशिक्षण देख रहे थे। योग के प्रति बच्चों की दिलचस्पी देख मां बबीता ने खुद ही बच्चों को प्रशिक्षण देने की ठानी। सोशल मीडिया और दोस्तों से संपर्क कर बबीता ने योग प्रशिक्षण की जानकारी ली। बबीता ने दोनों बेटों पारस और निष्कर्ष को विभिन्न आसनों की जानकारी देकर अभ्यास कराना शुरू कर दिया। मां बबीता बताती हैं कि वे रोज़ अपने बच्चों को 3 से 4 घंटे योग का अभ्यास करवाती हैं, जिससे उनके बच्चे स्वस्थ रहें। बबीता ने बताया कि योग के दौरान कई बार बच्चों को तकलीफ भी होती है, लेकिन उसे बच्चे चुनौती समझकर पार कर लेते हैं। बबीता ने बताया कि उनके बच्चों ने योग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी मेडल हासिल किए हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका बेटा? सर मेरा नाम पारस है। जी पारस, योग कब से सीख रहे हो आप? सर मैं योग 2 सालों से करता आ रहा हूँ। मज़ा आता है योग करने में? हाँ सर मज़ा आता है योग करने में। पढ़ाई करते हैं आप? या कौन सी क्लास में हैं? 4th। पढ़ाई अच्छी लगती है या योग? दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं। योग में कौन कौन सा कंपटीशन में आप भाग लिए हो, कितने प्राइज हासिल किए हो? सर मैं मुरादाबाद कॉन्टिनेंट में फर्स्ट आया था और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था। अब आगे क्या तैयारी है? सर मैं इंटरनेशनल और नेशनल में करता हूँ और वर्ल्ड कप खेलना है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बबीता सिंह है। जी बबीता जी, आप किस तरह से अपने दोनों बच्चों को ये योग सिखा रही हैं और कब से सिखा रही हैं? मैं पिछले 1.5 साल से अपने बच्चों को योगा सिखा रही हूँ और मैं ये यूट्यूब के माध्यम से और अपने फेसबुक के जो योगा फ्रेंड्स हैं उनकी काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो रोज़ इस बच्चों को डेली क्लासेस देते हैं। उन्हीं से सीख कर मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ। क्या रूटीन है बच्चों का योगा सीखने का? सुबह दिनचर्या में बच्चे सुबह 6 से 8 या थोड़ा बच्चा लेट हो जाता है तो 9 से 12 इस तरीके से मैं बच्चों को सिखाता हूँ। इवनिंग में 5 से 6। कितनी चुनौती सामने आई बच्चों को टैलेंटेड बनाने में? चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में होती हैं, लेकिन योगा में ये है कि हम जितना अपने खुद से कर सकते हैं उतना ही हम आगे निखर सकते हैं। इसमें ये है कि बच्चा खुद के लिए एक चुनौती बननी पड़ती है। बच्चे को अपने फिजिकल और मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कभी तो इसको कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी की इंस्टेंट फॉलो करता है। कितने वर्ष हो चुके हैं बच्चे को अब योगा सीखते बच्चे सीखते? को 1.5 वर्ष हो चुका है सीखते सीखते। इन 1.5 वर्षों में क्या क्या उपलब्धि हासिल करी है बच्चे ने? बच्चे ने जब ज़्यादा खास अच्छा नहीं सीखता था तब भी बच्चा राज्य स्तर पे 2nd पोजीशन पे रहा था योगासना में अपनी एज ग्रुप में 8 से 12 में। और उसके बाद में बच्चे ने मुरादाबाद गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद बच्चे ने पतंजलि द्वारा आयोजित 2020 में 3rd पोजीशन राज्य में हासिल की थी और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का 2 बार चैंपियन रह चुका है। अब नेशनल के लिए क्या है तैयारियां? हाँ बच्चा नेशनल के लिए रोज़ अपनी प्रैक्टिस जो उसकी मेन आसन है, जो योगा जो बच्चा फॉर्म करता है वो आर्टिस्टिक योगा में कहलाता है। तो उसमें बच्चों को अपना सोलो देना होता है अकेला, जिसमें 2.5 मिनट का हमें गाना दिया जाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 आसन हमें डालने होते हैं और 10 सेकेंड्स का उसमें होल्ड करना होता है। उसी हिसाब से मैं बच्चों को रोज़ मैनेज करती हूँ। क्या उम्मीद है अब इसके नेशनल में मतलब शामिल होने की? उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद अगर हम यूँ छोड़ देंगे तो फिर आगे शायद हम ना कुछ कर पाएँ। तो जब बच्चा स्टेज पे उतरता है तो बस यही सोच के उतरना चाहिए कि हाँ मैं